अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईद के मुबारक दिनों में आजकल फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच में जो हालात चल रहे हैं, मैंने सोचा कि उस पर मैं एक वीडियो बनाऊं। ख़ास करके ये वीडियो बनाने का रीज़न ये था कि मैंने ट्विटर पे जो अपने ओपिनियंस रखे हैं कि आई स्टैंड विद इज़राइल, उस पे मुझे बहुत सारा बैकलैश मिला है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि किस तरह की मुसलमान है जो फ़लस्तीनियों के साथ नहीं खड़ी है और कहती है कि आई स्टैंड विद इज़राइल। दोस्तों, इसके बहुत रीज़न्स हैं। पहला रीज़न तो ये है कि अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो जेरूसलम जो है वो कभी भी मतलब फ़लस्तीन का हिस्सा नहीं बोला जा। फ़लस्तीन तो नाम ही जो है वो मॉडर्न है। जूज़ हमेशा वहाँ की मेजॉरिटी रही है, वो जूइश लैंड ही हुआ करता था। जेरूसलम जो है वहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। ईसा अलैहिस्सलाम जिसको क्रिश्चियंस जीसस क्राइस्ट कहते हैं, वो उनके पेरेंट्स भी जूइश थे, वो खुद भी जूइश थे, और जिस कम्युनिटी में वो पैदा हुए थे वो भी जूइश थे, और पूरी दुनिया को ये बात पता है कि उनकी पैदाइश जेरूसलम की है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेरूसलम एक्चुअली जूइश लैंड है। माना कि कई मुस्लिम इन्वेडर्स ने आके इसको इन्वेड किया, इस जगह का अरबाइजेशन हुआ, मगर फिर भी यहाँ पे मेजॉरिटी जो रहने वाले वो हमेशा जूइश ही रहे हैं। 2015 के स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स हैं, 8.5 लाख जो पॉपुलेशन था जेरूसलम का, उसमें से 5.5 लाख जूइश थे और बाकी फ़लस्तीनी। और दोस्तों, अगर इस्लाम की बात करें तो कई सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी कहा है कि जो टेंपल माउंट है जिन जूस का, उसका जिक्र कुरान पाक में भी किया गया है, उसका जिक्र कई सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ने अपनी पब्लिकेशंस में भी किया है। तो ये एक और एविडेंस है कि पहले से वहाँ पे जूस की सेटलमेंट्स पहले से थी, वो जूइश लैंड ही है। तो अब इस सब के चलते अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो 1967 में इज़राइल ने गाज़ा और जेरूसलम को जीत लिया था इजिप्ट के साथ वॉर में। तो बाकायदा उन्होंने इन दो टेरिटरीज, ये जबकि हिस्टोरिकली उनकी खुद की टेरिटरी है, मगर फिर भी इन्होंने फिर से वापस जीत लिया इसको, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने देखा कि ठीक है, यहाँ पे मुसलमान बहुत सारे रहते हैं, तो उन्होंने रिस्पेक्टफुली 1990 का ओस्लो अकॉर्ड साइन किया, जिसमें उन्होंने गाज़ा पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज़ को हैंड ओवर कर दिया, सिर्फ उन फ़लस्तीनी मुसलमानों की रिस्पेक्ट करते हुए जो वहाँ पे रहते। वहाँ पे जूस भी रहते थे, मगर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम इसको पैलेस्टीन को हैंड ओवर कर देंगे। ये 1990 के ओस्लो अकॉर्ड में ये बात इसमें जारी होती है। मगर उसके बाद हुआ ये दोस्तों कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज़ को हमस नाम के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने टेक ओवर कर लिया। उन्होंने पॉलिटिकली भी वहाँ पे इलेक्शंस जीते, और उन्होंने पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज़ को हटा के अपने हमस के मेंबर्स को हर एक ऑफिशियल डिपार्टमेंट में डाल दिया। मैं आपको क्लियरली बता दूं दोस्तों, हमस जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनकी बुनियाद ही है जूस की नफ़रत। ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है जूस की नफ़रत पे। इन्होंने इलेक्शंस जीते हैं जूस के खिलाफ नफ़रत को प्रोपगेट करके। और इज़राइल ऐसा क्यों चाहेगा कि उसके हिस्से का जो गाज़ा है वो उससे नफ़रत करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन चलाए, उससे नफ़रत करने वाले लोग वहाँ रहे? इज़राइल ऐसे क्यों चाहेगा? मगर फिर भी वहाँ पे जो भी मॉस्क्स हैं उसको इज़राइली अथॉरिटीज़ प्रोटेक्ट करती हैं, वहाँ पे जो वर्शिपर्स आते हैं उन्हें इज़्ज़त देती है। मगर उस दिन जो रमज़ान के आखिरी जुम्मे वाले दिन जो वहाँ पे हादसा हुआ, वो हादसा कुछ ऐसा था कि हमस के कुछ लोग वहाँ पर स्टोन्स ले गए अल अक्सा मॉस्क के अंदर, जो हमारे इस्लाम की 3rd मोस्ट होलीस्ट मॉस्क मानी जाती है, उसके अंदर ले जाकर उन्होंने स्टोन्स रखे। और जब इनोसेंट लोग, मासूम लोग वहाँ पे नमाज़ें पढ़ रहे थे, उसके बीच में इन्होंने स्टोन्स मारना शुरू कर दिया इज़राइली फोर्सेस पे जो वहाँ पे रखवाली कर रहे थे, उन पे स्टोन्स मारना। रखवाली वो सिर्फ अल अक्सा मॉस्क की नहीं, वहाँ पे जो प्रे कर रहे थे उनकी भी कर रहे थे।
और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको नेट पे मिलेंगे जहां आप देख पाएंगे कि इजरायली फोर्सेस बूढ़े और बुज़ुर्ग मुसलमानों को खुद अपने हाथ से पकड़ के स्टेप्स के ऊपर चढ़ा रहे हैं, अलग सा मॉस्क के अंदर ले जा रहे हैं, उनको एस्कॉर्ट करके उनको हेल्प कर रहे हैं, बच्चों को हेल्प कर रहे हैं। आप बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख पाएंगे। मगर जब हमस के टेररिस्ट ने, अलग सा मॉस्क ने स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी, तब इजरायली फोर्सेस ने वहाँ पे आके उनसे मॉस्क को खाली करने को कहा। और इस बात को वो वायरल करते जा रहे हैं दुनिया भर में, और ये कहते जा रहे हैं कि ये मुस्लिम कार्ड खेलते जा रहे हैं, और हर एक मुसलमान से कह रहे हैं कि हमारे साथ हमें सपोर्ट करो, हमारे साथ खड़े रहो और इज़राइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। तो दोस्तों, हर एक मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो चोर, उचक्कों या किसी रोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का साथ देगा सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान हैं। क्योंकि इस्लाम में एक लफ्ज़ आता है हुदूद, और हम अपनी हदें पार नहीं करेंगे। किसी ऐसे को हम सपोर्ट नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज़ वो अपने आप को मुसलमान कहलाता है, मगर वो चोर है या स्टोन पेल्टर है या फसाद करने वाला इंसान है, तो हम उसे सपोर्ट नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज़ वो अपने आप को मुसलमान कहलाता है। और दूसरी बात, जिस तरह का हेट्रेड फ़लस्तीनियों के दिल में है जूस को लेके, उस तरह का हेट्रेड कहीं भी हमारे इस्लामी हमारे मज़हब में या हमारे कुरान में कहीं भी इस तरह का हेट्रेड का जिक्र नहीं किया गया है कि किसी भी जू को इस तरह से हेट करना चाहिए या उनके खिलाफ़ इंटॉलरेंस दिखानी चाहिए या उनके खिलाफ़ प्रोपेगेंडा करना चाहिए या किसी भी तरह से मैनिपुलेट करके उनको ज़मीन से बाहर करना चाहिए। इस तरह का कोई भी जिक्र हमारे कुरान पाक में नहीं है, हमारे मज़हब में नहीं है, और ना ही हज़रत रसूलुल्लाह ने ऐसा हमें कभी कोई आदेश दिया था कि अगर मुसलमान हो तो जहाँ तुम्हें जू दिखे उसे उस ज़मीन से हटा दो। तो ये जो हमसे सपोर्ट मांगते हैं, दुनिया भर के मुसलमानों से जो ये सपोर्ट मांगते हैं, आज का जो मुसलमान है, आज का जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, जो जानता है एग्जैक्टली कि कुरान में क्या ज़िक्र किया गया है और क्या नहीं, वो मुसलमान इस तरह के लोगों का साथ कभी नहीं देगा। और इसलिए आज आप देख सकते हैं कि इट इज़ नॉट ओनली इंडिया बट इट इज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ अरब नेशंस दैट स्टैंड विद इज़राइल। तो दोस्तों, आई होप कि मैंने अपने पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।